बच्चों नमस्कार। बस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का हम बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इस पॉइंट पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आइए इसके बेसिक फंडामेंटल को कॉन्सेप्ट को समझ फिर वन बाय वन सिस्टम को समझते हुए क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसके बेसिक को समझना। जैसे इनवर्स ट्रांसफॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? इफ 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 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ ऑफ एस। यदि हमारे पास ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ ऑफ एस है, तो अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है? एल इनवर्स एफ ऑफ एस को रिप्लेस कर दे यदि एस माइनस ए से। किसे रिप्लेस करना हमको? एस माइनस ए से। तो व्हाट इज द रिजल्ट? तो सिंपल यहाँ पे मिलेगा e के पावर ऑफ ए एल इनवर्स। ये हमारा है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टीज। और दूसरा अगर इसी में कहें कि एल इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए क्या हो जाएगा? एस प्लस ए की बात हम करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आता है ई पावर ऑफ माइनस ए टी और फिर एल इनवर्स एफ ऑफ एस। ठीक है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज है इस कंसेप्ट को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को समझने का। लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसके प्रूफ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस पर प्रॉब्लम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी समझने का पॉइंट टू पॉइंट वर्कआउट करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसके पहले इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम। इसके फंडामेंटल को समझते हुए प्रूविंग जो मेन है उसको सिस्टम को समझते हैं। जैसे देखिए, अब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट को तो जानते ही हैं। क्या है हमारे पास? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है वो आप जानते हो। सिंपली आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी नो एल एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी, जो भी आप रीअरेंज कर दो, तुम क्या लिखते हैं? ऑफ एस लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा जाता है? 0 टू इन्फिनिटी पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी। ये तो हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या है? एल एफ टी एफ ऑफ एस 0 टू इन्फिनिटी पावर ऑफ माइनस एस टी। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पे एक्चुअल में है क्या? ये एस माइनस ए, जैसे तो मान लीजिए 1 है और तो हम क्या करने वाले हैं? एस को रिप्लेस करने जा रहे हैं। एस को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं एस माइनस ए से। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन 1 में हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एस माइनस इज इक्वल, देखिए 0 टू इन्फिनिटी क्या मिलेगा? जो माइनस है एस माइनस ए हो जाएगा और फिर एफ ऑफ टी dt। ध्यान से समझिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको रीअरेंज करिए। 0 टू इन्फिनिटी पावर ऑफ माइनस एस टी हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर देंगे और माइनस का इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बेटा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ई के पावर ऑफ ए टी और फिर एफ टी dt। ठीक, ये क्या है? एफ ऑफ एस माइनस। अब थोड़ा सा पॉइंट आउट करके समझिए। तो पार्ट हमारे पास है, अगर इस वाले पार्ट को हम सम टाइम्स के लिए एफ ऑफ टी कंसिडर करें, समझे? अगर इस वाले पार्ट को देखिए, ये एफ टी था, अगर ये एफ टी है तो यहाँ पे क्या आता है बेटा? एफ टी आता है और ये एफ ऑफ एस आता है। तो सिंपली इस वाले पार्ट को यदि आप सपोज कुछ टाइम के लिए एफ ऑफ टी या स्मॉल एफ ऑफ टी या फाइव टी जो भी आप कंसिडर करना चाहते हो वो कंसिडर कर लो, तो उस टाइम पे वहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपली इसको हम लिखा जा सकता है एल ई पावर ऑफ ए टी एफ ऑफ टी। इस पॉइंट को समझ सकते हैं आप? क्या ले सकते हैं हम? तो ई पावर ऑफ ए टी एफ टी एक तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए कोई फंक्शन ये रिप्रेजेंट यदि कर रहा है तो उस केसेस में क्या हो जाएगा? पावर ऑफ ए टी एफ टी डी टी हो जाएगा, जो बाय डेफिनेशन आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कंसेप्ट को समझेंगे हम तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कंसेप्ट से ई पावर
जैसे एफ ऑफ टी है तो वहां क्या लिख रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी, एफ ऑफ टी के रिप्लेस पर यहाँ पे क्या है, ई पावर ऑफ ए टी एफ टी है। लेफ्ट साइड में क्या आ गया हमारा, एफ ऑफ एस माइनस ए आ गया। इतना पॉइंट आउट को आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पॉइंट आउट हो रहा है। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए लेफ्ट हैंड साइड में है। अब देखिए रीअरेंज, अब ये क्या हो जाएगा आपका, जनरली इधर आएगा तो एल इनवर्स हो गया एफ ऑफ एस माइनस ए। क्या मिला, एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए। यहाँ पे क्या है, ई के पावर ऑफ ए टी एफ ऑफ, और एफ ऑफ टी जो है ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या है एफ ऑफ टी, क्या गिवन है, एल इनवर्स एफ समथिंग। तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई पावर ऑफ ए टी एल इनवर्स एफ ऑफ एस। ये पार्ट आपका प्रूव्ड हो। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का था वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे प्रूफ करना है, ये पॉइंट आउट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में हम सिमिलरली एल इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए को भी हम प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ई के पावर ऑफ माइनस ए टी और एल इनवर्स एफ ऑफ एस। ठीक है, ये दैट इज द प्रॉपर्टीज। कंसेप्ट समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया है आपको। अब आगे के पॉइंट आउट को समझते हुए इस पे करके क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, आइए सम प्रॉब्लम्स लेते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब क्या है स्टूडेंट, प्रॉब्लम तो हम करेंगे ही करेंगे, बट इसके थोड़े से और कंसेप्ट को समझिए कि एक्चुअल में इसको हम करना क्या है। जब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज है, तो इसमें क्या होगा कि हर जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एस से रिलेटेड, वहां पर एस माइनस ए होगा। ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज है, 1 2 3 +1 सब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें से क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ई पावर ऑफ 80 वाला टर्म्स को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह अगर s प्लस ए वाला है तो s प्लस ए में भी हमको क्या करना होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे s प्लस ए, अगर s प्लस ए में सभी टर्म नहीं है तो आपको s प्लस ए में सभी टर्म को कन्वर्ट करना होगा। आफ्टर देन यू कैन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिक फंडामेंटल को हम कैसे करेंगे जब तक, तो याद रखिएगा इनवर्स जब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को लगाने से पहले हमको ये चीज चेक करनी होगी कि s से रिलेटेड कोई भी जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर s माइनस ए वाले -1 वाला है तो सभी s से रिलेटेड टर्म में s माइनस ए होना चाहिए। दूसरा, अगर s प्लस ए है तो सभी टर्म में s प्लस ए होना चाहिए जो s से रिलेटेड है। कांस्टेंट टर्म में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बट इस वाले टर्म में प्रॉब्लम्स होगी। तो इसको आपको अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। इसी को हम इसको अरेंज करना आने वाले प्रॉब्लम्स में समझेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एक फर्स्ट छोटा सा प्रॉब्लम्स लिया, 5 क्वेश्चंस लिए हैं। 5 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे और हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे कि आपका एक फंडामेंटल बनता चले जाए। देखिए, और रिजल्ट जो होगा फंक्शन ही हमको फाइंड करना है, सिंपल सा इनवर्स प्रोसेस है, फंक्शन को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में s माइनस ए दिख रहा है, डिनोमीटर में s माइनस ए दिख रहा है, मतलब जो s से रिलेटेड वाला टर्म्स है वो तो हर जगह s माइनस ए दिख रहा है। तो अब क्या करना है, तो s माइनस ए वाला कंसेप्ट है, ये फार्मूला आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। वी नो दैट, ठीक है, सिंपल, वी नो दैट f s माइनस ए, ठीक, हियर l इनवर्स, ये ऑलरेडी ये आपका टर्म्स है, इज इक्वल टू ई के पावर ऑफ 80 और L इनवर्स एफ ऑफ एस। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो यही फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाला टर्म जो हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई के पावर ऑफ 80 तो आएगा, बाहर निकलेगा। अब जहाँ s है, s माइनस ए, s कैसे आता है, s माइनस ए से रिप्लेस, तो ये जब आउटसाइड करेंगे तो s माइनस ए क्या होगा, a से s से रिप्लेस हो जाएगा। s माइनस किससे रिप्लेस होगा, s से रिप्लेस होगा, मतलब जहां s माइनस है अब वहां पे क्या आ जाएगा s, मतलब l इनवर्स
यहाँ पे आ गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल इनवर्स। अब फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या है, क्या इंप्लीमेंट होगा, तो देखिए एक फार्मूला आप जानते हो सिंपली कि एल सिंपल अगर हम कहेंगे कॉस ऑफ ए टी क्या होता है, तो सिंपली होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, तो जब सिंपली कॉस कॉस ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो होगा। तो सिंपली जब यहाँ पर है तो सिंपल क्या हो जाएगा कि पावर ऑफ ए टी तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ पी टी आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया क्या आएगा आपका यहाँ पे कॉस ऑफ पी टी आ गया। ठीक, आई थिंक ये क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में इसको वर्कआउट कैसे करते हैं। आई थिंक रिप्लेसमेंट मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, रिप्लेसमेंट हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सेकंड वाला क्वेश्चन लिया है। कोई डाउट हो, दुविधा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पीडीएफ नोट्स इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। देखिए सिंपल फंडामेंटल क्या है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे s प्लस ए दिख रहा है, बट न्यूमरेटर में हमारे पास s प्लस ए नहीं है। तो मैंने पहले क्या कहा कि जितने अगर s प्लस ए दिख रहा है, s प्लस ए वाला टर्म दिख रहा है या s माइनस ए वाला टर्म दिख रहा है, तो s से रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे उसमें s प्लस ए या s माइनस ए या s माइनस टू जो भी वो दिखना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे रीअरेंज करना होगा, मतलब l इनवर्स तो रहेगा ही, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या करेंगे s प्लस ए करेंगे, माइनस ए करेंगे, और डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपका रीअरेंजमेंट हो गया। अब इसको आप अलग अलग डिवाइड्स कर लीजिए। तो देखिए एल इनवर्स, ठीक है, s प्लस ए अपॉन s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस फर्स्ट वाले में हो गया, माइनस एल इनवर्स ए अपॉन s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दो पार्ट्स बन गए आपके, समझ में आ गई बात। दो टर्म में ये आपका क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब देखते हैं कहाँ पर इंप्लीमेंट हो सकता है, फिर नहीं हो सकता है, उस पॉइंट को भी समझना है हमको, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आते हैं एक एक करके सिस्टम को समझते हैं। अब देखिए s प्लस ए है, तो s प्लस ए वाला जो फार्मूला है पहले उसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फिर आप बात करेंगे। फार्मूला एल इनवर्स एफ ऑफ s प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ई पावर ऑफ माइनस ए टी, ठीक, एल इनवर्स एफ ऑफ, ये हमारे पास है फार्मूला। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करना है, सिंपल। तो देखिए फार्मूला कैसे यूज होगा। अब s प्लस ए जो है, ध्यान से स्टूडेंट, s प्लस ए जो है पहले ये तो निकलेगा ही, उसके बाद जो s प्लस ए है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, s से हो जाएगा, तो उससे हम f ऑफ s को फाइंड कर लेंगे। मीन्स इस वाले पार्ट में अगर हम चाहें तो देखिए ई पावर ऑफ माइनस ए टी निकल जाएगा, और फिर एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में एस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एल ई पावर ऑफ माइनस ए टी तो होगा ही, फिर एल इनवर्स ए अपने रिप्लेस पर रहेगा, और फिर डिनोमिनेटर्स में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फंडामेंटल हो गया इसका कि एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए कांस्टेंट है, उसको आप आउटसाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब फार्मूला मेन अनदर फार्मूला हमारा क्या होगा, उस सिस्टम को समझिए। पहला इतना पॉइंट्स क्लियर हुआ। s प्लस ए में से क्या करना है, ई पावर ऑफ माइनस ए टी को बाहर करना है, और जहां जहां s प्लस ए है वहां पर उस किससे रिप्लेस करेंगे, s से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में समझते हैं इसको। अब क्या थिंकिंग यहाँ पे हो सकती है। अब इस पॉइंट को समझे, जैसे यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, तो हमने ऊपर अभी फार्मूला पढ़ लिया, ये वाला देखिए, ये जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
बट इस वाले के लिए हमको फार्मूला भी नहीं पता है, तो एक फार्मूला हम जनरली जानते हैं, उस फार्मूले को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। ये ए कांस्टेंट है, इसको आप आउटसाइड कर लीजिए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसको आउटसाइड कर लेंगे। ये कांस्टेंट होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं। तो ए ई के पावर ऑफ माइनस ए टी, यहाँ पे एल इनवर्स 1/s² प्लस, ठीक। अब देखिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट, उसी को तो समझना है हमको, हम फार्मूले पे वर्क करेंगे, ठीक है। फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एल साइन ऑफ ए टी क्या होता है, ए अपॉन s² प्लस, अब देखिए सिंपली एल इनवर्स 1/s² प्लस a² करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब साइन ऑफ 80 अपॉन ए हो जाएगा। साइन ऑफ 80 अपॉन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो बस इस वाले और ये वाला ऑलरेडी आप जान रहे हो, बस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। तो ई के पावर ऑफ माइनस 80, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ बी टी, माइनस ए की पावर ऑफ माइनस 80, और ये हो जाएगा आपका साइन बी टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर, साइन फार्मूला इम्प्लीमेंट हो गया, इस पॉइंट को हमने समझ लिया, बस सब फार्मूले का ही वर्क था और कुछ नहीं बचा अब इसमें, सिंपल। अब इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, अदरवाइज दैट इज द आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया है, आप चाहें तो इसको एक कॉमन कर सकते हैं और फिर वर्कआउट्स हो सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर हम सुंदर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ई के पावर ऑफ 80 कॉमन है, बी एलसीएम कर लीजिए, मतलब ई के पावर ऑफ माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास ये बी, यहाँ हो जाएगा बी कॉस बी टी माइनस ए साइन, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स ऑफ द क्वेश्चंस का। तो देखते हैं क्वेश्चंस, अनदर नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, उस पॉइंट को समझिए और रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा इस क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए, हो गया आपका रिजल्ट्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चंस हमारे पास लिया था हमने, हियर द थर्ड क्वेश्चंस, कॉपी, हियर इज द पेस्ट, देखते हैं, सब कुछ फार्मूला है, देखिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पैटर्न समझिए, इस पैटर्न को जब फॉलो अप कर पाओगे तो अच्छे से कर पाएंगे। देखिए एस, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं डिनोमिनेटर्स को, एस अपॉन s² प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। 2s और 5 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 4, ये जो 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, एल इनवर्स, एस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिख सकते हो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको हम स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट करना है, तो एस प्लस 1 का, चूंकि प्लस 2s है तो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे s प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, बट न्यूमरेटर में s सिंगल s है, s प्लस 1 नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, न्यूमरेटर वाले में s प्लस 1 लाना है, तो s प्लस मतलब 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल। और फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको आप सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, एल इनवर्स s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस, यहाँ माइनस है, पल एल इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ठीक। अब सबसे पहले s प्लस 1 को हटाना है, तो s प्लस 1 को हटाएंगे माइनस 80 के वाले फार्मूले से, और 1 क्या हो जाएगा, s प्लस 1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, s से रिप्लेस हो जाएगा, एंड वी गेट द नेक्स्ट रिजल्ट। प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पावर ऑफ माइनस 80, मतलब ई पावर ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया, और एल इनवर्स हो जाएगा आपका, जहां s प्लस 1 है वो s से रिप्लेस होगा, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ई के पावर ऑफ माइनस टी
और यहाँ पर आपका आ गया एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया ये फार्मूला। कौन सा फार्मूला का? ये वाला जो फार्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया था ऊपर, ये जो फार्मूला S+1 वाला, ये वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है बेसिक का। अब ये कैसे ब्रेक होगा? कॉस ऑफ BT है ये, तो सिंपल यहाँ पे आ गया e के पावर ऑफ -t, और कॉस ऑफ AT का मतलब कॉस ऑफ 2t माइनस e पावर ऑफ -t, ये क्या हो जाएगा? साइन AT मतलब साइन t, तो साइन AT का मतलब साइन ऑफ 2t अपॉन a मतलब अपॉन 2। दैट इज द आंसर, इज द बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल। तो फार्मूला है, फार्मूलों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप कर पाओगे। फार्मूला यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। जितनी बार आप फार्मूलों को लिखोगे बेटा, उतनी बार ये कंसेप्ट क्लियर होगा। L इनवर्स S अपॉन स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस ऑफ AT। ठीक, और सेकंड फार्मूला L इनवर्स 1 अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका साइन ऑफ AT अपॉन, ये हमारे पास फार्मूले हैं। तो ये लॉजिक है, लॉजिकल कंसेप्ट के साथ हम अगर क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से फंडामेंटल पॉइंट को समझते हुए, सिस्टम को समझते हुए क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, थर्ड हो गया हमारे पास। 4 एंड 5 पे बात करते हैं। देखिए 4 एंड 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब फार्मूला है, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फार्मूले नहीं याद है तो प्रॉब्लम्स तो होगी। यहाँ भी सेम पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है कि S+1 डिनोमिनेटर में तो दिख रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है? नहीं दिख रहा है। तो क्या करना है? S को S+1 में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका क्या है? 1 को ऐड करिए, 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, और कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ पे L इनवर्स S+1 -1 हो जाएगा अपॉन S+1 पावर ऑफ 5। अब क्या करना है? दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। L इनवर्स S+1 अपॉन S+1 के पावर ऑफ 5, ठीक, माइनस L इनवर्स 1 अपॉन S+1 के पावर ऑफ 5। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए पहले वाले टर्म में तो S+1 एक कट जाएगा, सिंपली हो जाएगा यहाँ पे L इनवर्स 1 अपॉन S+1 के पावर ऑफ 4 और माइनस L इनवर्स 1 अपॉन S+1 के पावर ऑफ 5। ठीक, अब पहले तो S+1 को ही रिमूव करना है हमको, पहले S+1 को रिमूव करना है। तो यहाँ पे +1 है, मतलब यहाँ पे पावर -t, तो ये पावर -t आ जाएगा। L इनवर्स 1 अपॉन S के पावर ऑफ 4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी आ गया e के पावर ऑफ -t, L इनवर्स 1 अपॉन S के पावर ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक, अब वर्कआउट्स, फार्मूला ही सब कुछ है। फार्मूलों को कैसे इम्प्लीमेंट करना उसको सीखते जाना है आपको, ये एक मेन फोकस ऑफ पॉइंट है। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला, यहाँ पे फिर से हमको समझना है। वी नो दैट, सिंपल L इनवर्स 1 अपॉन S के पावर n+1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है t के पावर n अपॉन n फैक्टोरियल्स, यदि n पॉजिटिव इंटीजर्स है तो। ठीक है, नहीं है तो गामा n+1 में लिखते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो यहाँ पे हम गामा n+1 राइट कर लेंगे, द लॉजिकल कंसेप्ट। तो S+1 n+1, बट यहाँ पे नहीं है, तो इसको आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। देन कन्वर्ट, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो सिंपल देखिए e के पावर ऑफ -t, L इनवर्स 1 अपॉन S के पावर, इसको हम लिख सकते हैं 3+1 माइनस e पावर ऑफ -t, इसको हम लिख सकते हैं L इनवर्स 1 अपॉन S के पावर 4+1। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए 3 है और दूसरे के लिए 4 है, सिंपल। तो e के पावर ऑफ -t, e के पावर n मतलब यहाँ पे हो गया आपका TQ अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस e के पावर ऑफ -t, यहाँ पे हो गया t के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है,
आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन सिंप्लीफाई राइट। तो ई पावर आप माइनस टी चाहे तो आप कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, और यहाँ पे टी पावर 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 20। तो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो पॉइंट आउट को समझना है, हमको रटने का प्रयास नहीं करना, हमको फार्मूलों को थोड़ा सा बस जस्ट रिमेंबर रखना है, और फिर आगे एक एक करके सिस्टम को समझते हुए क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना है। बहुत लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट पॉइंट टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसके कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इज द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर जो लिया है हमने, अब ये थोड़ा अलग है, फिर पैटर्न तो सब सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको कि हमको यहाँ पर करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए डिनोमीटर्स में यहाँ क्या है, एस इसमें है तो इसमें हमको क्या करना है, एस प्लस वन है, एस प्लस वन मतलब डिनोमीटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, फिर देन यू कैन रिजल्ट। सिंपल एल इनवर्स है, एस प्लस वन है, डिनोमीटर में एस स्क्वायर है प्लस 2s हो गया, तो इसमें वन ऐड कर दीजिए, वन माइनस कर दीजिए और -8। सिंपल, ठीक। और ये डिनोमीटर वाला पार्ट इतना हो जाएगा, सिंपल इसको कंसिडर कर लिया तो एल इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एस प्लस वन हो गया, ये आपका हो गया एस प्लस वन का होल स्क्वायर और -9। अब देखिए एस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसमें एस प्लस वन दिख रहा है, यहाँ पे एस प्लस वन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं स्टूडेंट। तो सिंपल यहाँ पे ई के पावर ऑफ -t हो जाएगा, फिर एल इनवर्स, तो एस अब रिप्लेस हो जाएगा एस प्लस वन से, एस स्क्वायर आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, एस प्लस वन जैसे ही जब -80 वाला टर्म्स सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे जो एस प्लस वन हो गया है, एस प्लस ए होता है, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, एस से रिप्लेस हो जाता है, सिंपल। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फार्मूला रिमेंबर हो तो आप इसको बहुत इजी वे में कर पाओगे। व्हाट इज द फार्मूला, देखिए एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉस ऑफ एच इट इज द हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर साइन का होगा एल इनवर्स, सिंपल एल इनवर्स 1/s² माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ H80 अपॉन ए, ये हो जाएगा। बट चूंकि यहाँ पे एस अपॉन समथिंग है तो सिंपल यहाँ पे आ गया ई के पावर ऑफ -t कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन और dt, दैट इज द आंसर। तो ये लॉजिक है। इसी तरह से स्टूडेंट हमको क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करना सीखना है, प्रॉब्लम को करते करते और करना है, तो इस पर और प्रैक्टिस कर सकते हो आप। एनी डाउट हो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे कि हम आगे इससे रिलेटेड और भी आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर आप CSIR नेट गेट IIT एग्जाम कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो उनमें ये टॉपिक बहुत कॉमन्स होते हैं। उस तरह टाइप के से रिलेटेड क्वेश्चन सबको एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कैसे करते हैं इसको, अब आने वाले टॉपिक्स में इसके अनदर्स प्रॉपर्टीज को समझेंगे और फिर आगे वर्क करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।